सो 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, 3 लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब है कि अगर मैं इसको नाम दे दूं L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है हमारे पास कि L1, L2, M1, M2 प्लस N1, N2 अगर 0 के बराबर आ जाए तो भी आप कह सकते हो कि लाइंस आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ इनको नाम L, M, N इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उसको हम L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये काम हमें तीनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस के साथ करना है। तो पहले इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा, 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13, फिर प्लस -4/13 इंटू 3/13। तो ये आ गया आपका 48/169, -36/169, फिर -12/169। अब इसे अगर आप सॉल्व करो तो 48/169 माइनस 48/169, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0। ये हमने पहली और दूसरी के लिए प्रूफ किया। अब सेकेंड और थर्ड के लिए देखते हैं। सेकेंड और थर्ड के लिए देखोगे 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13, तो ये हो गया आपका 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169। तो आपको दिख रहा होगा ये भी सेम सिचुएशन आ गई है, तो ये भी आपको हो गया 0। अब यही हमें फर्स्ट और थर्ड के साथ देखना है। तो देखिए जरा, 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 इंटू माइनस का 4/13 माइनस 4/13 इंटू 12/13, तो 36/169 प्लस 12/169 माइनस 48/169, तो ये भी हमारा 0 प्रूफ हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट सभी के साथ आपस में इसको कर दिया है। तो तीनों का आंसर आपका क्या आया है, 0 आया है, देयरफॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट करके आपको ये चीज लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, आपको ना 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1, -1 और 2, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3, 4 और -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स। मतलब इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। एक और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एक और लाइन के पॉइंट्स, उन्होंने कहा इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। पहली बात, अगर मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो मुझे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना होगा इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम सीधे डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं लाइंस के। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे सबसे पहले DRs ऑफ फर्स्ट लाइन। कैसे, वही वाला फॉर्मूला x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखो 3 - 1 2, 4 + 1 5, इधर -2 -4, फर्स्ट लाइन के DRs आ गए। लाइकवाइज आप DRs ऑफ सेकेंड लाइन निकालिए, 3 - 0 3, 5 - 3 2 और 6 - 2 4। DRs मिल गए, पुट कर लेते हैं। ये आपके लिए हो गया A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2। तो अब देखो जरा, A1 है हमारे पास 2, A1 इंटू 3 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखो ये हो गया 6 + 10 -16 0। प्रूव होगी कंडीशन, देयरफॉर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, अगेन हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं लाइंस के,
4 7 8 2 3 4 और दूसरी लाइन के पॉइंट्स है हमारे पास -1 -2 1 1 2 5। क्या है अब क्वेश्चन? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। यानी कि इन दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके डीआरस या तो सेम होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ अगेन हमारी रिक्वायरमेंट डीआरस निकालने की है, तो पहले डीआरस निकाल लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले। डीआरस ऑफ फर्स्ट लाइन कैसे निकालेंगे? 2 - 4 -2 3 - 7 -4 4 - 8 -4। उसके बाद डीआरस ऑफ सेकेंड लाइन 1 + 1 2 2 + 2 4 5 - 1 4। मैंने बीच में यहाँ प्लस क्यों बोला? क्योंकि आपके फॉर्मूले में भी माइनस है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे मुझे सेम तो नजर नहीं आ रहे हैं एग्जैक्टली क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव्स दिख रहे हैं। तो देखो डीआरस को आप लिखोगे कैसे? A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो देखो ये A1 B1 C1 है, ये आपका A2 B2 और C2 है। तो A1 है आपके पास -2, A2 है आपके पास 2, B1 है आपके पास -4, B2 है आपके पास 4, C1 है आपके पास -4 और C2 है आपके पास 4। तो अगर आप इन्हें कट करो सबको तो आपका आंसर क्या आ रहा है? देखो -1 -1 -1। तो देयरफॉर डीआरस आपके प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए जो दोनों लाइंस हैं वो क्या है? हमारी पैरेलल है। ठीक है, आपको ना प्रॉपर जब आंसर लिख कर आना है कि सिंस द डीआरस आर प्रोपोर्शनल देयरफॉर बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। उन्होंने बोला कि एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो इस पॉइंट से पास आउट होती हो एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस 3i + 2j - 2k। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको कुछ याद नहीं आया कि अभी जस्ट हमने जो बेसिक पढ़ा इस एक्सरसाइज का उसमें हमने वेक्टर इक्वेशन की कुछ लाइन पढ़ी थी। पोजीशन वेक्टर के पॉइंट्स होते हैं और एक हमारा एक डायरेक्शन वेक्टर होता है जो पैरेलल हो सकता है लाइन के, तो ये वही नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही पूछा है। तो मैं यहाँ आपको लेकिन सिर्फ वेक्टर इक्वेशन नहीं, इसी से कार्टेशियन इक्वेशन बना के भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन पहली बात तो होती क्या है हमारी? वेक्टर इक्वेशन होती है हमारी r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। मुझे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर चाहिए और एक डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। पोजीशन वेक्टर हमेशा हमें पॉइंट्स से मिलता है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? बस इनके आगे i j के लगाने आपको, i + 2j + 3k, ये आपका a वेक्टर दे रहा है आपको। फिर प्लस लैम्डा एज इट इज लिखना आपको। फिर m वेक्टर क्या है आपका? 3i + 2j - 2k। बस बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है हमारी? x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, जहां पर x1 y1 z1 पॉइंट्स ऑन अ लाइन होते हैं। तो ये पॉइंट्स है ना हमारे पास, तो इसको ऐसे लिखोगे x - 1 y - 2 z - 3 और ABC डायरेक्शन रेशोज ऑफ डायरेक्टेड वेक्टर्स। डायरेक्टेड वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर्स के, यानी कि 3 2 और 2। तो यहाँ लिखोगे 3 और ये क्या है 2 और इधर ध्यान रखो ये -2 है, तो ये हो जाएगा आपका -2। बस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों बनानी है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i - j + 4k एंड इज इन द डायरेक्शन, यानी कि आपको एक डायरेक्शन वेक्टर भी दे रखा है i + 2j - k। अब कोई भी फॉर्म बनानी हो आपको वेक्टर या कार्टेशियन, आपको पहले उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए, वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर हमारा a वेक्टर है और ये डायरेक्शन वेक्टर हमारा m वेक्टर है।
तो बहुत सिंपली बस हमें इसको पुट करना है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस के, दैट्स इट। कार्टेशियन इक्वेशन अगेन मैंने लिखी है आपके सामने, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, जहां पर x1 y1 z1, जहां पर x1 y1 z1 पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स के जो ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको वो लिखते हैं, यानी कि पॉइंट्स क्या है, यहां से पॉइंट्स निकालो। पॉइंट है आपका 2 माइनस 1 4, ध्यान से लिखने होते हैं बहुत, ठीक है। तो x माइनस 2 अपॉन, तो x माइनस 2, y माइनस, देखो बीच में माइनस का साइन यहां भी और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, z माइनस 4। अब नीचे चाहिए डायरेक्शन रेशोज, वो कहां से मिलेंगे, वो इससे मिलेंगे। तो यहां पे डायरेक्शन रेशोज क्या है 1 2 माइनस 1, तो 1 2 माइनस 1, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, लास्ट में x माइनस 2 मतलब लिख दो 1 भी है, तो जैसे यहां पे माइनस का साइन है ना, तो इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये 4 प्लस z हो जाएगा 9, तो ये 4 माइनस z हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। देखो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं यहां पर 2 माइनस 2 4 और माइनस 5 टू द लाइन गिवन बाय। देखो आपको एक लाइन दे रखी है, लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है आपको यहां पर, ये किसी एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है और ये एक पॉइंट है। उन्होंने बोला है कि आपको एक ऐसी कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से तो पास आउट होती हो और इस लाइन के पैरेलल हो। देखो अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके डीआरस क्या होते हैं, सेम। उनके डीआरस क्या होते हैं, सेम। इसका मतलब अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, पहली बात तो कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पॉइंट्स x1 y1 z1। तो ये जो x1 y1 z1 पॉइंट्स हैं वो है आपके ये, यानी कि -2 4 और -5। और दूसरा हमें चाहिए ए बी सी, इसे बोलते हैं डीआरस, डायरेक्शन रेशोज ए बी सी। वो कहां से मिलेंगे हमें, ये जो आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन है और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन हम बनाने वाले, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों के डीआरस सेम होंगे। तो जो डीआरस इस वाली लाइन की इक्वेशन में लिखे हुए हैं वही सेम हम यहां पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें x1 y1 z1 की वैल्यू भी मिल गई और abc की भी, तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया x माइनस, ऑलरेडी हम माइनस का साइन है यहाँ पर भी है, तो ये +2 हो जाएगा। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, z माइनस वैल्यू है -5, तो ये +5 हो जाएगा। अब अपॉन में चाहिए हमें a b c, तो ये है हमारे पास 3 5 6, तो 3 5 और 6 बन गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज टू द पॉइंट दिस और पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सारे के सारे, कुछ नहीं करना, किसी से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, किसी से वेक्टर इक्वेशन। तो जो 7th क्वेश्चन दे रखा है आपको, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो वेक्टर इक्वेशन क्या है हमारी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। जहां पर आपको ये पता है कि ये जो ए वेक्टर होता है ना, ये एक पोजीशन वेक्टर होता है और ये जो एम वेक्टर होता है ये एक डायरेक्शन वेक्टर होता है। यानी कि आपको यहाँ के जो, यहाँ से जो आप वेक्टर बनाओगे वो कहाँ से बनाओगे, ये जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास आउट होती है उस पॉइंट से आपको पोजीशन वेक्टर मिलता है। और जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज होते हैं वहां से आपको डायरेक्शन वेक्टर मिलता है। तो बेसिकली ए वेक्टर आपका क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि 5i। अब क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है और स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस है, दैट मीन्स ये पॉइंट माइनस का रहा होगा, तो -4j और ये आ जाएगा आपका प्लस का 6k, ये हमें ए वेक्टर मिल गया। अब डायरेक्शन वेक्टर क्या है हमारे पास, रेशोज,
3i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, तो हमारी वेक्टर इक्वेशन क्या हुई, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर, ये रहा हमारा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा, आप ये वेक्टर लिख देंगे, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई कार्टेशियन इक्वेशन से। तो मैं आपको आनी चाहिए कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास आउट हो रही है लाइन तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे हमारे 0 0 0 एंड द अनदर पॉइंट इज 5 -2 एंड 3। हमें कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन दोनों बनानी है, तो दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देती हूं मैं सबसे पहले। r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा m वेक्टर, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। इसके नीचे हम उसको बना देंगे कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और अपॉन में a b और c। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट इसका मतलब क्या है, मुझे एक तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर चाहिए और यहाँ पर मुझे डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। तो देखो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर तो अब मेरे पास है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर नहीं है। तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं बेसिकली उनके, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये मैंने किस चीज का फॉर्मूला लगाया है, याद करो, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो 2 पॉइंट से किस तरीके से डायरेक्शन रेशियोज निकाले जाते हैं। तो 5 माइनस 0 5 माइनस 2 0 तो माइनस 2, 3 माइनस 0 3। अब मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर क्या हुआ, देखो a वेक्टर तो हो गया मेरे पास 0i 0j 0k, दैट मीन्स ये 0 ही है। m वेक्टर क्या है मेरे पास, इसी के आगे आप i j k लगा दो। ठीक है, तो यहां पर हमारी वेक्टर फॉर्म क्या बनी, देखो a वेक्टर तो देखो 0 ही हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये रह गया आपका लेमडा, ये वाला वेक्टर, यानी कि 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म बन गई। कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, x माइनस 0 तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, x माइनस 0 अपॉन a यानी कि 5, ऐसे y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में डायरेक्शन रेशियो है -2, z माइनस 0 अपॉन में c की वैल्यू क्या है 3। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो हमने दोनों की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन बना ली है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। देखो बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसे ही है, बस वहां पर एक पॉइंट ओरिजिन था तो इसलिए यहाँ पे 0 0 0 था, यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, 3 -2 -5 और 3 -2 और 6। अब हमें इसके वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों बनानी है, बिल्कुल 8th वाले क्वेश्चन जैसा प्रोसीजर है। तो मैं तो कहूंगी पहले एक बार खुद सॉल्व करो, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ DRs चाहिए। पोजीशन वेक्टर तो है मेरे पास यहाँ पर, इसको तो मैं यूज कर सकती हूँ, बट ये जो ये वाला वेक्टर है और यहाँ पे जो ये ABC है ना, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। वो हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करके। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो 3 माइनस 3 भाई ये तो 0 हो गया, -2 बीच में माइनस का साइन है और ये भी माइनस है, तो -2 + 2 हो गया, तो बेसिकली ये भी 0 हो गया है। z2 माइनस z1 6 + 5 यानी कि 11। ठीक है, DRs में मिल गए हमें, यही हमारे A B और C हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनी, पोजीशन वेक्टर किसी भी एक उससे बना सकते हो, पहले वाले से ही बनाएंगे हम, 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा। अब देखो अगर मैं इनके आगे i j k लगाऊं तो भाई ये तो 0 ही है, बचा सिर्फ ये वाला यानी कि 11k। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। कार्टेशियन इक्वेशन बनाओगे, x माइनस x1 यानी कि 3, y माइनस y1 यानी कि -2 तो ये +2 हो जाएगा, z माइनस z1 यानी कि माइनस का है ये ऑलरेडी तो ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन में ABC, A है हमारा 0, BB है हमारा 0 और C है हमारे पास 11। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। देखो आपको 2 पार्ट्स में दे रखा है क्वेश्चन, 2 में आपको एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना है। एक पार्ट मैं कराऊंगी, एक पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा वाला।
तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर से अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब एक चीज हमें यहाँ पे क्या देखिए कि बेसिकली हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए दोनों लाइंस के, क्योंकि ए बी सी तो वही होता है। तो मुझे यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू चाहिए, a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगी, इनके डायरेक्शन वेक्टर से। ठीक है, तो डायरेक्शन वेक्टर फर्स्ट वाला अगर मैं देखूँ तो 3 2 6 3 2 6, यहां पर देखूं तो 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब पुट कर देते हैं बस। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 इंटू a2 यानी कि 3 इंटू 1 थ्रू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। अब क्या करना है आपको, अपॉन में इन सभी के स्क्वायर्स का सम, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, फिर से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 12, और ये नीचे कितना हो गया आपका अंडर रूट 49 और अंडर रूट 9। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन में 49 का रूट होता है 7 और 9 का रूट होता है 3। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 21। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन टू लाइंस सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट आप एक बार खुद सॉल्व करिए, फिर मैं भी एक बार सॉल्यूशन आपको यहां पर दिखा दूंगी। ठीक है, 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैंने सामने कर दिया है, एक बार समझ सकते हो आप। सिचुएशन वही है, दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। तो आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे यहां से भी, तो आपको पता है कि डायरेक्शन वेक्टर ये होता है लास्ट वाला हमारा। तो हमने यहां से पहली लाइन के डायरेक्शन वेक्टर निकाले 1 -1 -2। ठीक है, तो 1 -1 -2। ऐसी दूसरी लाइन से निकाले 3 -5 -4, 3 -5 -4। बस अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है इसको। ये हो गया आपका a1 a2 यानी कि 1 × 3, b1 b2 -1 -5, c1 c2 -2 -4 अपॉन में a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, a2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, c2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। अब बस आपने इसको सॉल्व किया तो 3 + 5 + 8 अपॉन में √6 √50। अब √6 और √50 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो √300 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। अगर किसी बच्चे को सिंप्लीफाई करना नहीं आता है, कुछ नहीं करना होता आपको, जैसे कि नॉर्मल आप HCF सॉल्व करते हो तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, जैसे कि 2 ये 150 से जाएगा, फिर 2 75, फिर 3 25, फिर 5 × 5 ये 5 1 से जाएगा। नॉर्मल जैसे आप HCF सॉल्व करते हो वो करना है। फिर क्या करते हैं हम लोग, पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ देखो 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बन जाते हैं आपके वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 पेयर हुआ है तो लिखा एक ही बार जाता है, तो 2 × 5 10, और जो जिसका पेयर नहीं बन पाता है वो आपका रूट में रह जाता है। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा गया है 16 अपॉन 10 √3। तो यहाँ पर ये और कट सकता है, कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2, तो कट के हमारा आया ये 8 अपॉन में 5 √3। तो आपका थीटा निकल के आ गया cos इनवर्स 8 अपॉन में 5 √3। ठीक है,